और नाश्ते की बात कर रहे हो। अरे तो फिर बाबा कहाँ गए? रॉड कहता है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बताकर थोड़ी ना गए हैं। रॉड की ये बात सुनकर गुल्ली कहता है हाँ तो फिर हम लोग बाबा को कहाँ और कैसे ढूंढेंगे? रॉड कहता है हाँ और बाबा का मोबाइल भी यहीं पे पड़ा हुआ है। इधर सोन कहाँ जा रहा है? अरे ये क्या, ये तो बाबा के घर के पास वाला रोड से ही जा रहा है। ये तीनों सोन को यहाँ से जाते हुए देख लेते हैं। रॉड कहता है ये तो सोन था ना? गुल्ली कहता हाँ था तो सोन ही, लेकिन वो हमें देखकर यहाँ पे अपनी गाड़ी को रोका क्यों नहीं, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी रेड क्रिमिनल कहता है हो सकता है कि सोन ने हमें देखा नहीं हो, इसीलिए उसने गाड़ी नहीं रोका। गुल्ली कहता है ऐसा थोड़ी ना हो सकता है रेड क्रिमिनल, यहाँ पर बाबा का घर है, सोन बाबा के घर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। रॉड कहता है हाँ सोन ऐसा कभी नहीं करेगा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। गुल्ली कहता है हाँ रॉड मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रहा है, चलो जल्दी से उसका पीछा करते हैं। और फिर ये तीनों सोन का पीछा करने के लिए जीप में बैठ जाते हैं। रॉड गुल्ली से कहता है गुल्ली जीप थोड़ा तेज चलाओ, वो बहुत तेजी से आगे चला गया है, देखो तो सामने दूर दूर तक दिखाई भी नहीं दे रहा है। रॉड की ये बात सुनकर गुल्ली अपनी जीप को और भी तेजी से चलाने लगता है। पता नहीं सोन को वो चुड़ैल कहाँ लेकर जा रही है, लेकिन अब ये अच्छा हुआ कि गुल्ली, रॉड और रेड क्रिमिनल की नजर सोन पे पड़ गई। वो चुड़ैल भी सोन के अंदर घुसकर कार को बहुत ही तेजी से चला रही है, कहीं उस चुड़ैल को पता न चल जाए कि ये लोग उसका पीछा कर रहे हैं। रॉड कहता है गुल्ली गाड़ी का हॉर्न मत बजाना, नहीं तो उसे पता चल जाएगा कि हम लोग उसका पीछा कर रहे हैं। इधर जेब द किलर कहता अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों को बाबा को लाते हुए किसी ने देखा तो नहीं ना? बक बोलता है अगर कोई देख भी लेता तो हमारा क्या बिगाड़ लेता। जेब द किलर कहता है हाँ वो तो है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई आकर यहाँ पर हमारा पूरा प्लान चौपट कर दे। बॉब कहता है आप टेंशन मत लीजिए, किसी ने भी नहीं देखा इसे लाते हुए। जेब द किलर कहता है हाँ तब ठीक है, वैसे भी मैंने कितनी बार कोशिश किया बाबा से अपना बदला लेने का, लेकिन हर बार उल्टा मुझे ही बाबा के हाथ से मार खाकर भागना पड़ा। ग्रैंडपा कहते हैं हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन आज अच्छा मौका है। तभी जेसन उठकर खड़ा हो जाता और कहता है अरे चुप करो तुम लोग, मैंने तुम लोगों को जेल से भागने के लिए इसीलिए मदद किया था ना कि पहले मैं बाबा से बदला लूंगा, उसके बाद इसके साथ जो करना है वो तुम लोग कर लेना। क्यों क्या हुआ तुम लोगों को मेरा शर्त याद है भी है, इतनी जल्दी भूल गए? अरे ये क्या, जेसन बाबा के ऊपर पानी फेंककर बाबा को होश में ला रहा है। बाबा होश में आते ही देखते हैं कि उनके सामने तो जेसन खड़ा है। बाबा देखते हैं कि जेसन के पीछे तो ग्रैंडपा और खूनी पिग भी है, और तो और जेब द किलर के साथ साथ बॉब और बक भी यहाँ पे हैं। बाबा इन सारे लोगों को एक साथ में देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे लोग तो बहुत ही दिनों से जेल के अंदर बंद थे, तो फिर सभी के सभी जेल से बाहर कब और कैसे आए? बाबा जेसन से कहते हैं ये तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे साथ? बाबा की ये बात सुनकर जेब द किलर कहता है हम लोग तुम्हें किडनैप करके यहाँ लाकर कर ही क्या सकते हैं, तुम ही सोचो। खूनी पिग की तरफ देखते ही बाबा को कुछ याद आता है, और बाबा कहते हैं तुमने मुझे मारा था ना, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। खूनी पिग कहता है हाँ मैंने ही मारा था, और तुम्हें जान से भी मैं ही मारूंगा। जेसन कहता है चुप करो तुम, ये हमारा शिकार है, तुम लोग अब कुछ भी नहीं करोगे, जो करना था तुम लोगों ने कर लिया। ग्रैंडपा कहते हैं जेसन जो तुम्हें करना है जल्दी करो, मुझे अब इसे देखकर रहा नहीं जा रहा है। ग्रैंडपा की ये बात सुनकर जेसन बाबा की तरफ देखता है और कहता है पकड़ लो इसका दोनों हाथ। और फिर बाबा का दोनों हाथ ग्रैंडपा और बॉब दोनों जोर से पकड़ लेते हैं। बाबा के सर पे बहुत जोर चोट लगा, इसीलिए अभी बाबा कुछ कर भी नहीं सकते। इस हाल में बाबा अकेले इतने सारे लोगों का सामना कैसे करेंगे, पता नहीं अब बाबा का क्या होगा। अरे ये क्या, ये जेसन क्या निकाल लिया? ये तो कोई खतरनाक वायरस वाला इंजेक्शन लग रहा है। जेसन इस सुई का क्या करने वाला है? कहीं जेसन ये सुई बाबा को तो नहीं लगाने वाला है ना? अरे बाप रे, ये क्या, ये तो सच में बाबा को ही लगा दिया। अरे ये जेसन ने बाबा को कौन सा सुई लगा दिया? बाबा को सुई लगाकर जेसन कहता है हो गया मेरा काम, अब छोड़ दो इसे। जेफ द किलर गुस्से में जेसन से कहता है अरे जेसन तुमने ये क्या किया, कहीं ये बाबा इस सुई से मर तो नहीं जाएगा ना? जेसन कहता है तुम एक नंबर के बकलोल हो, मैं इसे इतनी आसानी से मरने दूंगा। हाँ मैं बकलोली हूँ, लेकिन इस सुई से होगा क्या ये तो बताओ। तभी जेसन कहता है इस सुई लगने के बाद ये बाबा किसी को भी नहीं पहचान पाएगा, और तो और ये बाबा बहुत ही खतरनाक हो जाएगा, जो भी इसे दिखेगा ये बाबा उसे मार देगा। तुम लोग अब ये समझ लो कि अब ये बाबा ज़ॉम्बी जैसा हो जाएगा। क्या सच में ये बाबा इतना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा? हाँ हाँ बहुत खतरनाक हो जाएगा, बिल्कुल ज़ॉम्बी के जैसा। जल्दी से यहाँ से भागकर कहीं जाकर छुप जाओ, भागो भागो सब लोग, ये बाबा कभी भी होश में आ सकता है। हाँ हाँ जेसन जल्दी भागो सब लोग। जेसन ये कहकर छुपने के लिए चला जाता है, और उसके साथ ही जेब द किलर और बक भी चला जाता है। अरे ये क्या, सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए छुपने के लिए चले गए, लेकिन ये खूनी पिग यहीं पे क्यों खड़ा है? बॉब चिल्लाकर खूनी पिग से कहता है कहीं जाकर छुप जाओ जल्दी से। अरे ये क्या, जेसन ट्रक के पीछे छुपकर बाबा को देख रहा है। खूनी पिग को छोड़कर सारे के सारे लोग जेसन की बात पे विश्वास करके कहीं ना कहीं जाकर छुप जाते हैं। अरे
अरे ये क्या बाबा को ये क्या हो रहा है? बाबा का साइज धीरे धीरे बड़ा हो गया और बाबा के पूरे शरीर से खून भी निकलने लगा। बाबा को देखकर ऐसा लग रहा है कि बाबा बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। बाबा को देखकर खूनी पिग का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो यहाँ से भागना तो चाहता है लेकिन भागे कैसे? अरे बाप रे, बाबा ने तो खूनी पिग को एक जोरदार पंच लगा दिया जिससे कि खूनी पिग उड़ते हुए सीढ़ी पे जाकर गिर जाता है और गिरते ही बेहोश हो जाता है। बाबा एक ही पंच में खूनी पिग को तारे दिखा देते हैं। अरे ये क्या बाबा अब यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? बाबा तो अब किसी को भी पहचान नहीं पाएंगे। तो क्या बाबा गुल्ली बुल्ली सोन को भी मार देंगे? वैसे बाबा ने खूनी पिग पे हमला करके अच्छा ही किया, क्योंकि खूनी पिग ने ही तो बाबा को बेहोश करके यहाँ पे लाया था। और तो और ये खूनी पिग बहुत ही ज्यादा हीरो भी बन रहा था। अरे ये क्या, ये बाबा अचानक से रुक क्यों गए? अरे ये क्या, बाबा खूनी पिग की तरफ फिर से आने लगे। लगता है अभी खूनी पिग को पीट कर बाबा का मन नहीं भरा है। बाबा अब और खूनी पिग के साथ क्या करने वाले हैं? क्या खूनी पिग मर गया या फिर सिर्फ बेहोश हुआ है? बाबा को इतने खतरनाक रूप में देखकर सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। जेसन कहता है ये बुढ़ा जाते जाते वापस क्यों आ गया? अरे बाप रे, बाबा ने तो खूनी पिग के कांटे वाले बैट को अपने हाथ में ले लिया है। अरे ये क्या, बाबा ने तो खूनी पिग को मार मार कर लहूलुहान कर दिए। ये सब देखकर ग्रैंडपा कहते हैं अरे बाप रे, ये बाबा तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है। खूनी पिग को मारने के बाद बाबा वहाँ से जाने लग जाते हैं। ग्रैंडपा कार के पीछे से छुपकर बाबा को जाते हुए देख रहे होते हैं। अरे ग्रैंडपा अच्छे से छुपो तो सही, कहीं बाबा ने इसे देख लिया तो इसका भी वही हाल होगा जो खूनी पिग का हुआ है। अरे ये क्या, बाबा रुक क्यों गए? अरे बाप रे, बाबा ने ग्रैंडपा को देख लिया। अब तो ग्रैंडपा गए समझो। ग्रैंडपा बाबा से अपनी जान बचाने के लिए तुरंत ही वहाँ से भागने लग जाते हैं। जेफ द किलर कहता है ये सब हो क्या रहा है? जेसन का पूरा प्लान उल्टा हम लोगों पे ही भारी पड़ रहा है। बॉब कहता हाँ जेफ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। मुझे तो लग रहा है कि जेसन की वजह से हम सबके सब मारे जाएंगे। बॉब की ये बात सुनकर जेफ द किलर कहता है चलो जल्दी जेसन के पास, उसे ये सब रोकने के लिए कहते हैं। और फिर दोनों दौड़ते हुए ट्रक के पीछे जेसन के पास आ जाते हैं। जेफ द किलर जेसन से कहता है जेसन ये सब जल्दी से बंद करो, देखो तुम्हारी वजह से बेचारा खूनी पिग मारा गया और अब वो पागल बाबा ग्रैंडपा के पीछे पड़ा है। जेसन कहता है चुप करो तुम लोग, ये सब अब बंद नहीं होगा। तुम ज्यादा मत बोलो वरना तुम्हें भी पकड़कर उस बाबा के सामने छोड़ दूंगा। जो हो रहा है चुपचाप होने दो। जेफ कहता है मुझे नहीं पता था जेसन कि तुम इतने बुरे हो, तुमने हमें धोखा दिया। अगर ये सब हमें पहले पता होता तो हम लोग तुम्हारा साथ कभी नहीं देते। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जेसन कहता है हाँ तो जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? वैसे भी अब मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है, तुम लोग हो ही किस काम के? जेसन की ये सब बात को सुनकर जेफ द किलर और बॉब को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी बॉब कहता है हाँ तो मैं भी जा रहा हूँ, मुझे भी तुम्हारे साथ काम नहीं करना है। चलो लाओ हमारा इनाम और हमारे काम के पैसे हमें दे दो। बॉब की ये बात सुनकर जेसन कहता है कौन से पैसे और कौन से इनाम? कुछ भी नहीं दूंगा तुम लोगों को। जेसन की ये बात सुनकर बॉब का खून खौल जाता है और बॉब जेसन को उल्टा पुल्टा सुनाने लग जाता है। बॉब जेसन को जान से मारने की धमकी तक दे देता है। बॉब की धमकी को सुनने के बाद जेसन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जेसन बॉब से कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम और मुझे मारोगे? कभी अपना चेहरा देखा है आईने में? बॉब कहता है बहुत हुआ जेसन, अब तुम मेरे हाथों से मार खाओगे। ये बोलकर बॉब जेसन को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है और अब जेसन और बॉब के बीच फाइट होने लगती है। दोनों एक दूसरे पे हमला करने के लिए तैयार है। ये क्या, जेसन ने तो बॉब को ही किक लगा दिया। जेफ द किलर दोनों को रुकने के लिए कहता है क्योंकि जेफ को पता है कि बॉब जेसन से जीत नहीं सकता, लेकिन फिर भी जेसन नहीं रुकता और बॉब को मारता ही रहता है। रुको रुको जेसन, छोड़ दो इसे, नहीं तो ये मर जाएगा। जाने दो, हमें माफ कर दो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। चलो जल्दी भागो यहाँ से और दोबारा मुझे दिखाई मत देना। दोबारा अगर मुझे दिख गए तो जान से मार दूंगा। अरे ये क्या, बॉब तो खड़ा होते ही भागने लगा। जेसन की ये बात सुनते ही जेफ द किलर भी वहाँ से भाग जाता है। अब पता नहीं जेसन की वजह से बाबा कितने लोगों का जान लेंगे। इधर गुल्ली, रॉड और रेड क्रिमिनल सोन के कार का पीछा कर रहे हैं। ये लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सोन अकेले इतनी रात को कहाँ जा रहा है। अरे ये क्या, बॉब ऐसे क्यों चल रहा है? लगता है बॉब को जेसन ने बहुत ही ज्यादा मारा है, जिसकी वजह से बॉब ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। जेफ द किलर जेसन से बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो तेजी से बड़बड़ाते हुए जा रहा है। अभी वो जेसन को बहुत ही उल्टा पुल्टा बोल रहा है, लेकिन जेसन के सामने तो इसकी बोलती बंद हो गई थी। जेफ द किलर बॉब से कहता है देखना एक दिन मैं अपने हाथों से जेसन को मारूंगा। अरे क्या हुआ बॉब, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? जेफ द किलर पीछे मुड़कर बॉब को देखता है। अरे ये क्या बॉब, तुम ऐसे क्यों चल रहे हो? इधर अरे ये क्या, बाबा तो अभी भी ग्रैंडपा के पीछे पड़े हुए हैं और ग्रैंडपा तेजी से भागते हुए घने जंगल के अंदर आ गए हैं। आज तो ग्रैंडपा का बाबा के हाथ से बचने का कोई भी चांस नहीं है। ग्रैंडपा बहुत ही तेजी से भाग रहे हैं और बाबा भी उनके पीछे ही है। अरे ये क्या, बाबा अचानक से रुक क्यों गए? अरे
ये क्या, बाबा ने तो बैट को फेंक कर ग्रैंडपा को मार दिया। कील वाला बैट लगते ही ग्रैंडपा जमीन पे गिर जाते हैं। ये क्या, अब तो ग्रैंडपा भी मारे गए। इधर ये दोनों आखिर कहाँ जा रहे हैं? जब तक किलर बॉब से कहता है, क्या हुआ बॉब, तुम ठीक तो हो ना? तुम गुल्ली बुल्ली के घर तक चलकर जा पाओगे या नहीं? बॉब कहता है, नहीं मेरे से और चला नहीं जा रहा है, मेरा कमर बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है। अच्छा ये बात है क्या, तो फिर तुम कैसे जाओगे? तुम अकेले ही चले जाओ और गुल्ली बुल्ली को सारा बात बता देना। जब तक किलर कहता है, ठीक है तो मैं जा रहा हूँ, तुम कहीं पे बैठकर आराम कर लो। ये बोलकर जब तक किलर दौड़ते हुए गुल्ली बुल्ली के घर की तरफ जाने लग जाता है। ये दोनों जेसन से बदला लेने के लिए गुल्ली बुल्ली को सारा बात बताने जा रहे हैं। इधर अरे ये क्या, गुल्ली और रॉड ने तो सोन का रास्ता रोक दिया है। गुल्ली कहता है, क्या हुआ सोन, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? सोन कुछ भी नहीं बोलता और गुल्ली को गुस्से से देखता है। तभी रॉड कहता है, सोन ये आंखें फाड़ फाड़ कर क्यों देख रहे हो, और ये तुम्हारा आंख लाल क्यों है, तुम ठीक तो हो ना? रॉड के इतना सब बोलने पर भी सोन कुछ भी जवाब नहीं देता है और इन तीनों को घूर घूर कर देखने लग जाता है। सोन तुम्हें कुछ परेशानी है क्या, कुछ बोलते क्यों नहीं हो, ऐसे चुपचाप खड़े क्यों हो, मुंह में दही जमा रखे हो क्या? अरे ये क्या, ये सोन को क्या हो रहा है? सोन रोड पे गिरकर बेहोश हो जाता है। सोन को देखकर इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी रात को सोन अकेले कार से कहाँ जा रहा था, और ये सोन अचानक से बेहोश होकर गिरा कैसे? रॉड कहता है, गुल्ली ये सोन अकेले इतनी रात को कहाँ जा रहा होगा? गुल्ली कहता है, मुझे क्या पता रॉड कि सोन कहाँ जा रहा था, मुझे पता होता तो मैं ऐसे इसका पीछा थोड़ी न करता। चलो अब सोन को होश में आने दो, वही बताएगा कि वो कहाँ जा रहा था। ये बोलकर गुल्ली सोन को होश में लाने के लिए उसके पास जाता है। गुल्ली सोन को हिला डुला कर देखता है लेकिन सोन नहीं उठता है। तभी गुल्ली घबराते हुए खड़े होकर रॉड को देखता है। रॉड गुल्ली से कहता है, क्या हुआ गुल्ली, तुम इतना ज्यादा डरे हुए क्यों लग रहे हो? रॉड के इस बात का गुल्ली कुछ भी जवाब नहीं देता है और चुपचाप खड़े खड़े देखता रहता है। अरे क्या बात है गुल्ली, तुम इतना ज्यादा घबरा क्यों रहे हो, कुछ तो बोलो। गुल्ली पीछे मुड़ता है और कहता है, रॉड सोन की हालत एकदम खराब है, इसका शरीर तो एकदम ठंडा हो गया बर्फ के जैसा। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है रॉड, कि इससे कहीं कुछ हो ना जाए। रॉड कहता है, तुम टेंशन मत लो गुल्ली, कुछ भी नहीं होगा सोन को। इधर गुल्ली बुल्ली के घर पे बनी, आलोक, ग्रीन क्रिमिनल और रॉड का बेटा बैठे हुए हैं और बाबा और सोन के आने का इंतजार कर रहे हैं। बनी कहता है, पता नहीं बाबा और सोन को लेकर गुल्ली और रॉड कब तक आएंगे। ये लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी बुल्ली को कुछ दिखाई देता है। बुल्ली कहता है, जरा उस तरफ तो देखो। अरे ये क्या, जेब द किलर तो गुल्ली बुल्ली के घर के पास आ गया। ये सारे लोग जेब द किलर को अपने पास देखकर थोड़ा डर जाते हैं। जेब द किलर इन लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से हाँफने लगता है। बुल्ली घबराहट में ये सोचने लगता है कि कहीं जेब द किलर इन लोगों को मारने तो नहीं आया है ना। तभी आलोक अपने चेयर से उठकर जेब द किलर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। आलोक को अपने पास आता देख जेब द किलर भी थोड़ा सा डर जाता है। वो सोचने लगता है कि कहीं आलोक उसको मारने ना लगे। आलोक गुस्से में जेब द किलर से कहता है, आखिर तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, चलो चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। तभी बनी उठकर खड़ा होता है और कहता है, अरे तुम तो कई दिनों से जेल में बंद थे, तो फिर बाहर कैसे आए, कहीं जेल से भागकर तो नहीं आए हो ना? बनी की ये बात सुनकर जेब द किलर कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप खड़ा रहता है। जेब द किलर की चुप्पी को देखकर रॉड का बेटा चुन्नी बनी से कहता है, बनी अंकल आप इससे इतना बात क्यों कर रहे हैं, जल्दी से पुलिस वाले को फोन कर दीजिए, पुलिस वाले आकर पकड़ लेंगे इसे। आलोक कहता है, चुपचाप जाते हो यहाँ से या फिर पुलिस को बुलाऊं? तभी बुल्ली कहता है, अरे आलोक उसे बोलने तो दो, मुझे लगता है कि वो कुछ बोलना चाहता है, बोलो जेब क्यों आए हो तुम यहाँ? जेब द किलर कहता है, तुम लोग तो हमेशा मुझे पुलिस से ही पकड़वाने का धमकी देते रहते हो। मैं तो यहाँ पे तुम लोगों को ये बताने आया था कि बाबा बहुत बड़ी मुसीबत में है, लेकिन तुम लोग मेरा बात सुने बिना पुलिस को बुलाने लगते हो। तुम लोग चाहो तो पुलिस को बुला लो, लेकिन पुलिस वाले तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि जेसन ने बाबा को खूनी पिक के हाथों किडनैप करवा लिया और फिर बाबा को जोम्बी वाला इंजेक्शन भी लगा दिया, और उस जोम्बी वाले सुई के लगने के बाद बाबा बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। बाबा किसी को भी नहीं पहचान पा रहे हैं, बाबा के सामने जो भी आ रहा है बाबा उसको मार रहे हैं। जेब द किलर की ये सब बातें सुनने के बाद बुल्ली कहता है, अरे लेकिन हम लोग तुम्हारी इस बात पे विश्वास कैसे कर ले, तुम तो जेसन के लिए ही काम करते हो ना, और तुम जेसन को धोखा देकर हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? हाँ बताओ बताओ, तुम हमारी मदद करना क्यों चाहते हो? और हाँ, तुमने बताया नहीं कि तुम लोग जेल से बाहर कैसे आए। तभी जेब द किलर कहता है, जेल से बाहर आने के कारण ही तो ये सब हो रहा है, और मैं तुम लोगों का साथ इसीलिए दे रहा हूँ कि मेरी और जेसन के बीच में लड़ाई हो गई है। मुझे जेसन का बर्ताव बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पुलिस वाले फिर से उसे पकड़ ले। चुन्नी कहता है, ये तो बताओ कि बाबा अभी कहाँ और किस हाल में है, बाबा ठीक तो है ना? जेब द किलर कहता है, उस समय तक तो बाबा बिल्कुल ठीक थे, लेकिन फिर बाबा ग्रैंडपा के पीछे पीछे जंगल में चले गए, उसके बाद का मुझे नहीं पता। चुन्नी कहता है, बाप रे, बाबा जंगल में चले गए, जंगल में तो बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं। बुल्ली कहता है, तुम्हें तो पता है ना कि बाबा किस तरफ जंगल में गए, हमें जल्दी लेकर चलो वहाँ पे। हाँ मुझे पता है, तुम लोगों को लेने के लिए ही तो यहाँ पे आया था, चलो जल्दी से तुम लोग मेरे साथ, ज्यादा देर मत करो। तभी आलोक बनी से कहता है, लेकिन हम लोग जाएंगे कैसे, जीप तो है ही नहीं, जीप तो गुल्ली और रॉड ले गए।
आलोक की ये बात सुनकर बनी कहता, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, हमारे पास तो गाड़ी है ही नहीं, तो हम लोग ऐसे कैसे जाएंगे। ये लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे एक ट्रक आ जाता है। ट्रक को देखकर जेफ द किलर कुछ सोचता है और फिर हाथ हिलाकर ट्रक वाले से ट्रक को रोकने के लिए कहता है। ट्रक वाला अपनी ट्रक को बहुत तेजी से लेकर जा रहा होता है, फिर भी वो इन लोगों को देख लेता है और आगे जाकर गाड़ी को रोक देता है। ट्रक वाला भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये लोग ट्रक को रुकवाए क्यों हैं। जेफ द किलर कहता है, अरे तुम लोग अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो, जल्दी से ट्रक पे चढ़ जाओ। वो तो किस्मत अच्छा है कि तुरंत में ट्रक आ गया, वरना सोचो कैसे जाते हम लोग, पैदल ही चलकर जाना पड़ता सबको। तभी आलोक कहता है, अरे लेकिन इसमें जाएंगे कैसे, इसमें तो खड़े खड़े जाना पड़ेगा।